नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, शतभिखा नक्षत्र है, दिन में 11:18 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, अतिगंड योग वाणिज्य करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का, तो वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का युवाओं के लिए है, युवक लड़कों के लिए जो आजकल कुछ सामान्य सी परिस्थितियों को लेकर परेशान हैं और उनको इससे बाहर निकालना आवश्यक है। बाकी वो लोग जो ज्योतिष में रुचि लेते हैं, उनके लिए मैं आज नपुंसक योग के बारे में बताने जा रहा हूं, कैसे बनता है और आपको कितना टेंशन लेना चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार कुंडली अध्ययन जो मैं पर्सनली करता हूं, उसमें लगातार कम उम्र की युवाओं की कुंडली आ रही है और कुछ इस तरह की बातें वो जब मुझसे पूछते हैं, मुझे बाद में बहुत दुख होता है कि वो इन सब चीज़ों को पूछने के लिए अपने माता पिता की मेहनत की कमाई फीस के रूप में मुझे लाकर दे जाते हैं। वो ठीक नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह की किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो मैं उसके लिए कुछ रास्ता आपको बताता हूं, और साथ ही साथ किस तरह की स्थिति है आपकी कुंडली में, कितना डरना और कितना परेशान होना चाहिए भी या नहीं चाहिए, यह भी आपको बताऊंगा। तो बाकी लोग आप राशिफल की तरफ चले जाएं और राशिफल जाकर के देखें। पहले मैं दिव्य महाप्रयोग से पूर्व ग्रह स्थितियों के बारे में बता देता हूं। राहु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में, गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है और कुंभ राशि में चंद्रमा का संचरण जारी है और मीन राशि में मंगल का। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आज के इस परिवेश में इंटरनेट का युग, हाथों हाथ मोबाइल और बहुत कम उम्र से ही बहुत सारी बातों को जानना, मित्र भी ऐसे जो पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं और गलत संगति में डालने के लिए, गलत कार्य करने के लिए उकसाना और गलत कार्यों में डाल देना, यह मित्रता के लक्षणों में से एक है या बन गया है। तो इस अवस्था में जो नवयुवक हैं वो या तो घबराए हुए हैं, डरे हैं, परेशान हैं। जब वो मुझसे इस तरह की बात पूछते हैं, बहुत छोटे से उम्र के बच्चे, कि क्या मैं पिता बन सकता हूं, मेरी कुंडली में इसके योग हैं, बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि ये किस तरह की बातें पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में घटित भी हो रहा है तब भी मत घबराइए। एक दूसरा, आज विशेष रूप से कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में इसमें से कोई भी सूत्र घटित होता है या इसके आसपास का भी कुछ बनता है तो कमेंट में अपने बारे में कुछ ना लिखें। आप जो नमस्कार करते हैं नमस्कार करें, बातों को समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। आपकी जो समस्या है वो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको लेकर आप बेहद चिंतित हो जाएं। मैं लगभग 5 और 6 सूत्र और इसके बाद भी कुछ चीजें और बताता हूं, उसे आप नोट करिए, अपनी कुंडली से मिलाइए। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भावस्थ राहु पर, यानी सप्तम भाव में राहु बैठे हों और उन पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह कहीं ना कहीं जातक के अंदर नपुंसकत्व ला देता है। सप्तम भावस्थ बुध पर
लग्नगत राहु और शनि की दृष्टि पड़ जाए, सप्तम भाव में बुध बैठे हों और उन पर राहु, और कहां पर होने चाहिए राहु, तो लग्न में, और शनि भी लग्न में, और उनकी दृष्टि पड़ रही हो, यह नपुंसकत्व की स्थिति उत्पन्न करता है। कमजोर हो शुक्र आपकी जन्म कुंडली में और शनि से दृष्ट हो, साथ ही साथ बुध भी कमजोर हो, अंश, इसके लिए कुंडली में ग्रहों के अंश को देखना होगा। अगर इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो यह नपुंसकत्व योग है, नपुंसकत्व की स्थिति उत्पन्न करने वाला। बुध और शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हो, अष्टम भाव से गुप्त रोग का विचार होता है, तो बुध और शनि का संबंध अष्टम भाव में बन जाए तो भी ये नपुंसकत्व की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। शुक्र और चंद्रमा राहु से पीड़ित हो जाएं, शनि से पीड़ित हो जाएं, दोनों, एक के से बात नहीं बनेगी, दोनों, तो फिर नपुंसकत्व की स्थिति धीरे धीरे करके आ जाती है जीवन काल में। और वृश्चिक लग्न की कुंडली हो आपकी अथवा कुंभ लग्न की कुंडली हो और अष्टम भावगत केतु हो और उन पर कहीं से गुरु इत्यादि की दृष्टि न पड़ रही हो। पुनः नोट करिए कि आपकी कुंडली वृश्चिक अथवा कुंभ लग्न की है और अष्टम भाव में केतु बैठे हैं और अष्टम भावगत केतु पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है ताकि उसमें शुभत्व वो ला सकें, तो यह भी नपुंसकत्व की स्थिति है। अब मान लिया जाए कि आपके कुंडली में से इसमें से कुछ बन रहा है आज के इस भागम भाग के दौर में, और जहां लोग केवल और केवल टेंशन में ही जी रहे हैं, जी कहां रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। हम सभी, मैं केवल आपकी बात नहीं करता, हम सभी की गणना उसी में है, टेंशन, प्रेशर। तो सीधी सी बात है कि विकृति उत्पन्न होना बड़ा स्वाभाविक है। अब कुछ और बातें हैं जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से शुक्र कमजोर हो, शुक्र अस्त हो, शुक्र मृत हो और ऐसे शुक्र पर राहु, केतु अथवा शनि की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य का साथ उनको मिल जाए, मंगल का साथ मिल जाए, तो उस अवस्था में कहीं ना कहीं जातक के अंदर इस तरह की परेशानी स्वाभाविक है, देर सवेर आएगी लेकिन आएगी। आप उम्र के कुछ पड़ाव पर भी जाकर के इस परेशानी को नोट करेंगे। बुध भी अगर कुंडली में कमजोर अवस्था में आपके दिखाई पड़ रहे हैं तो यह परेशानी आपके जीवन काल में आ सकती है और आप इससे जूझ सकते हैं। अब सबसे पहले यह जानिए कि विवेकानंद ने क्या कहा कि युवकों को गीता पढ़ने की जगह बंद कमरे में मैं चाहूंगा कि वो खुले मैदान में फुटबॉल खेलें। कितनी बड़ी बात कही। और आज के इस परिवेश में हर नवयुवक एकाकी जीवन जी रहा है। अगर आप इस तरह की किसी भी तरह की, पहले तो कुंडली की स्थिति आपने देख ली, और भी कई सारे सूत्र हैं, कोई भी ऐसा सूत्र लागू आपकी कुंडली पर होता है और आप कहीं से भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपकी उम्र अभी, यानी शादी वगैरह आपकी नहीं हुई है और उम्र छोटी है, भूल कर भी किसी डॉक्टर के पास मत जाइएगा। हां, यह रोग नहीं है और रोग नहीं बनने वाला अगर आप इसको बनाए ना। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि आप जिन डॉक्टरों के पास जाएंगे वो छुप छुपा कर जाएंगे और वो केवल और नीम हकीम होंगे, आपसे पैसे आपके लेंगे और आपको हो सकता है जो दवा दे वो ठीक ना हो, मानसिक रोगी आपको और बना देंगे वो। तो मानसिक रोगी बनने से बचना है तो किसी भी तरह के डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है। फिर सबसे पहले एकाकी जीवन बंद कर दीजिए, आपको अकेले नहीं रहना है। दूसरा, जिस रूम में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, एक पहले तो बुद्ध की प्रतिमा लेकर के आइए और बुद्ध की प्रतिमा अपने घर में रखिए, अपने पुस्तक जहां पढ़ाई इत्यादि करते हैं वहां टेबल पर रखिए, उनको देखिए हमेशा। हनुमान जी की तस्वीर घर में चारों तरफ टांगिए। ये वो उपाय है जिससे मैं आपके दिमाग को बस कंट्रोल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि समस्या कोई नहीं है, आप समस्या में है नहीं, वरन जाने की तैयारी में है। जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बाकी सभी से पूछते होंगे और जरूरत पड़ने पर आप दवा भी ले रहे होंगे। हो सकता है इन दवाओं की आवश्यकता आपको पड़ जाए, हो सकता है आपको दवा आपकी करानी पड़े, लेकिन अभी नहीं। अभी आपकी पढ़ाई पूरी करिए, आप बाकी की जिंदगी ठीक कर लीजिए और फिर समय आएगा, अगर दिक्कत हुई तो इलाज संभव है। मेडिकल साइंस इतना विकसित है कि वो आपकी दवा करेगा, आपको ठीक कर देगा। तो सबसे पहले आप इस एज में कहीं किसी डॉक्टर के पास मत जाइए, कोई दवा मत कराइए, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, ऐसे डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकेंगे जो जानकार हैं, आप गलत के चक्कर में ही पड़ेंगे। दूसरी बात, इन सब चीजों की जानकारी लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि एक बात और बता देता हूं, आपकी समस्याओं में सबसे बड़ा इजाफा आपकी जानकारी करती है। बिल्कुल, ये सही बात है कि नॉलेज कम हो तो समस्या कम, जितना नॉलेज बढ़ जाए समस्या उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। सुना है ना आपने अंग्रेजी में, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, लेस नॉलेज नॉट कंफ्यूजन। तो आपको जानकारी इसकी नहीं होनी चाहिए, इसको सबसे पहले अपनी जानकारी की डिक्शनरी से दूर कर दीजिए, इसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना। अपनी मां अथवा बहन, मैंने एक बार पूर्व में भी इस पर वीडियो बना करके बताया था, कागज पर उनका नाम लिख करके सदैव अपने सिरहाने रखा करिए, सदैव अपने तकिया के नीचे उनका नाम लिख करके रखा करिए।
और फिर से कहूंगा, एकाकी जीवन बंद करिए। आपकी समस्या का दूसरा कोई समाधान नहीं है, और ऐसा कोई भी दोस्त जो इस तरह की चीजें कर रहा हो या इस तरह की चीजों में संलिप्त हो या उसको गलत तरह के वीडियो इत्यादि देखना अच्छा लगता हो, उनसे दूरी बनाने में तनिक भी देर मत करिए। वो आपका मित्र नहीं, दुश्मन है। पुनः नोट करिए, अगला जो जानकारी मैं देना चाहता हूं उसे समझाना चाहता हूं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत कमजोर अवस्था में है, अगर आपकी कुंडली में बुध बहुत कमजोर स्थिति में है और ये पीड़ित है, कुंडली के अष्टम भाव से भी इस तरह का विचार किया जाता है, वो भाव भी अगर पीड़ित है, अष्टम पति अगर पीड़ित है, तो आपको इस तरह की समस्या देर सवेर आएगी। लेकिन घबराइए मत, इसका इलाज संभव है और आप अभी फिलहाल उसका उपाय न करिए। दूसरा, अगर आपने देखा कि इनमें से कोई सूत्र घटित नहीं हो रहा, फिर भी मेरे जीवन काल में ऐसा है और आप कम उम्र के हैं, तो आप इसको करिए ठीक। अब बाकी के लोग जिनकी उम्र अधिक है और वो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, आप अपने बुध को ठीक कर लीजिए। मैंने बताया था कि बुध को ठीक करेंगे तो शुक्र ठीक हो जाएंगे, राहु भी ठीक फल देने लगेंगे। तो बुध को ठीक करिए। कैसे बुध को ठीक किया जाए? तो बुध को ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना, बुध को ठीक करने के लिए दूरवा जाकर के बुध गणेश जी पर अर्पित करना, ये आप करिए। बुध के बीज मंत्र का जप करना, इसको करिए। और नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, यह प्रारंभ कर दीजिए। और रात्रि में सोने से पूर्व पैर धोए बिना सोना, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपनी दिनचर्या में बदलाव और रात्रि में बहुत देर तक सोना इत्यादि बहुत तरह की, मैंने जितने लड़कों से बात की उनकी आधे से अधिक समस्या वो खुद क्रिएट कर रहे थे। उनकी समस्या तो कोई नहीं थी, वो बस क्रिएट कर रहे थे। तो अगर आप भी क्रिएट कर रहे हैं समस्या और अपनी जिंदगी को तबाह करने की तैयारी में बैठे हैं, रोकिए इसको और फिर से इन चीजों पर पैसा बर्बाद करना भी बंद करिए। अभी आपका काम पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा देखा जाए तो शनि और मंगल के मध्य पाप मध्यत्व में है। विशेषकर धनागमन से संबंधित थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति आप महसूस करेंगे। कहीं से पैसा आने वाला था तो आते आते हो सकता है रुक जाए, यानी काम बनने वाला था, धनागमन की सूचना थी, आप तय था कि पैसा आएगा, लेकिन काम नहीं बन पाएगा। हालांकि एक बात बता दूं, पूर्व में किए कार्यों का आपको फायदा मिलने वाला है। कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो शांत मन से विचार कर लीजिए। चंद्रमा जब पाप मध्यत्व में है तो मन में अशांति इत्यादि उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब चंद्रमा का जैसे जैसे बल बढ़ेगा, वो प्रभाव देंगे तो मन आपका अशांत भी हो सकता है। तो पहले विचार कर लीजिए, तभी कोई कदम उठाइए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर है, नौकरी पेशा है, तो साथ के लोगों से अगर कोई सलाह मिल रही है तो उस पर विचार अवश्य करिए। और मन में जो भी शिकायत है किसी के प्रति, बॉस के प्रति, साथ के लोग के प्रति, वो शिकायत अपने पास ही, खुद तक ही सीमित रखिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए और जितना हो सके शांति का माहौल और शांति के माहौल में ही रहिए। कई तरह की परेशानियों से बच जाएंगे। किसी महत्वपूर्ण बात की अनदेखी भी आज आपसे हो सकती है, तो इस बात का ख्याल आपको रखना है, सावधान रहना है कि कहीं कोई महत्वपूर्ण बात, कोई महत्वपूर्ण विषय मुझसे छूट न जाए। इसका नुकसान आपको होगा। परिवार के साथ हैं, समय अच्छा बीतने वाला है। कार्यस्थल पर हैं तो साथ के लोगों से अगर जरूरत पड़े तो धन की मदद भी आपको मिल जाएगी। तो मिला जुला करके नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों को एक ही बात कहना चाहूंगा, शांत मन से धैर्य के साथ अगर आप काम करते हैं, काम बनेगा। प्रेम संबंध में मतभेद के आसार हैं, सावधान रहिएगा। प्रेमी को परेशान मत करिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और विद्यार्थी आज जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। विद्यार्थियों को कोई बड़ा कदम, बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। सेहत ठीक है, मामूली बदन दर्द, सिर दर्द हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आज गुड़ का दान आपको करना है। कहीं भी भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहां जाकर के गुड़ का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा, और निवेश विचार करके कर सकते हैं। वृषभ की हम बात करेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? दिन बढ़िया है, दिन की शुरुआत ठीक होने वाली है। हालांकि कार्यस्थल पर देखा जाए तो मामूली परेशानियां बनी रहेंगी। आसपास के लोगों का सपोर्ट न मिल पाने के कारण, या इच्छित जो सपोर्ट है, जो अपेक्षा है आपकी, उस तरह का सपोर्ट न मिल पाने के कारण आप परेशान होंगे। कोई नया फैसला करना चाहते हैं तो जरूर करिए, लेकिन अपना मन, जब दिल आपका कहे कि हाँ बिल्कुल आप ये फैसला कर सकते हैं, तभी करिए। धनागमन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कुछ नए कार्यों की योजनाएं बनेंगी और कुछ कार्य जैसा चल रहा है उनको बिल्कुल वैसे ही चलते रहने देना है। किसी कार्य में छेड़छाड़ नहीं। कोई नया शुरू करना चाहते हैं, विचार करिए। हालांकि मैं एक ही बात कहूंगा कि बहुत जरूरी हो तभी कोई ऐसा कदम उठाइए।
आज नए लोगों से मुलाकात, भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य है तो वो पूरा होना, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सहयोग भी जरूरत पड़ने पर मिले, लेकिन कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ेगी। जो आपके अपने दोस्त हैं वो भी मदद नहीं कर पाएंगे। हां, बाहरी मित्र जो कार्यस्थल के नहीं है उनसे मदद मिल जाएगी। बिना कारण किसी से बहस मत कीजिएगा, कारण भी हो तो बहस करने से बचिए। और जीवन साथी से भी ये सूत्र लागू रखिए कि अनबन और बहस नहीं करनी है। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा दिन है और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिए, परेशानी स्वास्थ्य में नहीं होने वाली है। दुर्गा चालीसा का पाठ आज आप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन की बात करेंगे, भाग्य भाव में है गोचर कुंडली में चंद्रमा और पाप मध्यत्व की स्थिति में बस प्रयत्न करना है। प्रयत्न कैसा? तो सकारात्मक प्रयोग, प्रयत्न, आप आगे बढ़ेंगे। नौकरी अगर चली गई तो मिलने के पूरे संयोग बन रहे हैं। नौकरी करियर के क्षेत्र में कुछ अच्छे मौके आपको जल्द प्राप्त होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी लिस्ट बनाइए, तैयारी के साथ आगे बढ़िए। सफलता की राह में अगर चाहते हैं कि कोई रुकावट न आए तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। अचानक जीवन साथी को धन लाभ भी होने वाला है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बेहतर लाभ के संयोग बन रहे हैं, दिन बढ़िया है। अनजान लोगों से आज आपको सावधान हो रहना चाहिए और कामकाज बहुत ज्यादा होने के कारण ज्यादा उतावलापन या जल्दबाजी नहीं कर लेनी है। शांति के साथ, धैर्य के साथ काम करिए, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो अच्छी सफलता का दिन है, दिन बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। सेहत बहुत बढ़िया। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है। और वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर बिल्व पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है और निवेश कर सकते हैं। कर्क की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, परेशानियां आती जाती रहेंगी, बड़ी नहीं होंगी लेकिन छोटी मोटी परेशानियों से आप परेशान होंगे। अपने आप को आगे बढ़ाने में लगिए, किसी और के चक्कर में पड़कर अपना समय मत खराब करिएगा और किसी कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर बिल्कुल मत रहिए। जो कार्य करना है खुद के भरोसे। कोई अच्छी खबर मिलेगी अगर आप विद्यार्थी हैं अथवा आप निवेश करते हैं लॉटरी इत्यादि में, तो कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जीवन में अच्छे बदलाव इसके तहत आ सकते हैं। लॉटरी इत्यादि से कोई लाभ मिल जाए, फलस्वरूप जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। हालांकि एक बात जैसा मैंने कहा कि आज कार्य क्षेत्र में विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए, व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए छिटफुट समस्याएं आती रहेंगी। जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप सभी समस्याओं का बड़ी आसानी से हल निकाल लेंगे, सो कोई चिंता नहीं है। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है और उनसे मुलाकात होना ही आपकी सफलता की गारंटी बनेगी, यानी उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आपके लिए फायदेमंद होगा। मिला जुला करके अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं, दूसरे के झगड़े में अपने आप को नहीं डालते, संयम के साथ, ईमानदारी के साथ, आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, दिन सफल है, सफल रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताइए थोड़ा। ये आपका जीवन साथी हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर हो सकता है, उनकी भावनाओं को समझिए, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, ये परीक्षा में सफलता से संबंधित भी हो। सेहत सामान्य है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। और हनुमान चालीसा का पाठ आज आप अगर करते हैं तो 3 बार कम से कम करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून, निवेश ना करिए। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं उनमें से कोई काम रुकने वाला नहीं, सभी काम एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने से संबंधित, अथवा नौकरी के लिए आपने अगर प्रयत्न किया है तो वहां सफलता मिल जाए। नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो इससे संबंधित कोई अच्छी खबर या ऐसा संकेत आपको जल्द मिलने वाला है। आज बहुत एक्टिव रहेंगे आप, ये बहुत अच्छी बात है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्पों पर एक बार खुले मन से विचार कर लीजिए और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना है। जब सब कुछ आराम से हो रहा है, शांति के साथ हो रहा है, तो जोखिम क्यों लें? कर्ज लेना और देना दोनों नहीं करना है। आज अपने मूड पर, अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना है, जहां तक हो सके शांत रहना है, क्रोध नहीं करना और किसी भी बात पर विवाद नहीं करना, लंबा नहीं खींचना किसी बात को। समय ठीक हो रहा है, उसको ठीक होने दीजिए। परिस्थितियां बदल रही हैं, बदलने दीजिए। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात आज संभव है।
व्यापारी हैं तो व्यापार में आज आपको फायदा मिलने वाला है, और लेन देन का कोई मसला है, कोई मामला है, तो वहां अपने व्यापारिक पार्टनर को अपने साथ ही रखिएगा, क्योंकि पैसे के मामले में आज कुछ समस्या है, कुछ विवाद होने वाला है, संभल कर आपको रहना होगा। जीवन साथी के साथ आज अनबन या बहस की सी स्थिति बन रही है। बेस्ट यही है कि ऐसी स्थिति आप उत्पन्न ही ना होने दें। प्रेम संबंध तो सामान्य है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित मदद, सीनियर से जो मदद चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। इससे आप हो सकता है थोड़े हताश और निराश होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सब सामान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आलस्य की स्थिति आज उत्पन्न मत होने दीजिएगा, और ब्राह्मण को आज अन्नदान या धन दान करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया, निवेश कर सकते हैं। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? दिन महत्वपूर्ण है और बेहद महत्वपूर्ण है। हर समस्या का एक एक करके समाधान आपको मिलता चला जाएगा, परंतु कब? जब आप दिनचर्या को सहज और सरल रखते हैं तब। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, भाग्य आज आपके साथ नहीं आ रहा। आपको जो भी करना है अपने बदौलत करना है, अपने बलबूते। मदद चाहिए तो वो मिलेगी जरूर, लेकिन आप मदद के भरोसे भी मत बैठिए, अपने बलबूते ही आगे बढ़ना है। व्यापारियों की बता दूं तो व्यापार में परिवर्तन का मन बनेगा, परंतु ऐसा कदम नहीं उठाना। योजना बनाइए, लेन देन में सावधानी रखिए। व्यापार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं, लीजिए, परंतु आज ही उस पर अमल नहीं करना, सोच विचार करना है। मेहनत अगर करते हैं आप जी जान लगा करके तो सकारात्मक परिणाम आएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो समय बेहतर है और बेहतर होने वाला है। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो जरा सावधान रहिए, अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिए, और पुराने किसी दुश्मन से आज हो सकता है थोड़ी तू मैं हो जाए। मैं सलाह दूंगा कि आप ही बचिए, आप ही दूरी बना करके रखिए, आपके लिए बेहद जरूरी है। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, यानी दाम्पत्य जीवन ठीक। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, और प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा नहीं है। आज प्रेमी से मतभेद की संभावना है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, दिन बढ़िया है। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन लापरवाही करते हैं तो मौसमी रोगों के चपेट में आ जाएंगे। चींटियों को आज शक्कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल, निवेश ना करिए। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था, जो नहीं बन पा रहा था, अब वो पूरा होगा। चंद्रमा की स्थिति आपको सहयोग दे रही है। हालांकि एक बात बता दूं, मानसिक अशांति आज रहेगी। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, अन्यथा नुकसान होगा। निवेश करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। हां, एक अच्छी स्थिति यह है कि रुका हुआ धन वापस आएगा, इससे काफी शांति आपको मिलने वाली है। एक और बात आपको बता दूं कि दूसरों की बात आज आपको गंभीरता से सुननी होगी। कोई क्या कह रहा है इसके सुने बिना ही उस पर टीका टिप्पणी करना आपको मुश्किल दे देगा। आज के दिन का आप अच्छे से लाभ लीजिए। आने वाले दिनों की योजना बनाइए। नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है, आज जरूर करिए। और करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको आज मिलने वाली है। अगर आपने पूर्व से प्रयास कर रखा था तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, और कई दिनों से चली आ रही निराशा खुद ब खुद अब खत्म होने वाली। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बेहद फायदेमंद है, बहुत बढ़िया है। काम पर ध्यान दीजिए, अपने जिम्मेवारियों को अनदेखी मत करिए। दूसरे के भरोसे, अपने साथ काम करने वालों के भरोसे अगर आप काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। खुद भी काम करिए। ऐसा नहीं कि मैं ही क्यों करूं और सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक और बात, कार्यस्थल पर, विशेषकर व्यापारिक स्थल पर आज माहौल खराब हो सकता है, जरा सावधान रहिए। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, न बहुत अच्छा न खराब। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज कोई बहुत बड़ी बुरी स्थिति नहीं है। हां, पेट से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। मसालेदार भोजन से बचिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 51 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, और निवेश जैसा कि मैंने कहा ना करना ज्यादा अच्छा है। वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? घर का माहौल ठीक बनाना होगा, सफलता आपको मिलेगी। भविष्य की योजना तैयार करिए, भविष्य को लेकर के सचेत हो जाइए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आज आपकी कुछ गंभीर बातचीत हो सकती है। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, और किसी से आज ऐसे किसी से आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है जिनसे बातचीत करना आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध हो। इससे आपको लाभ मिलेगा। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन अच्छा है, बस घर का माहौल ठीक रहता है। यानी सुबह जब आप घर से निकलते हैं तो घर का माहौल ठीक रहे, फिर पूरा दिन अच्छा है आपका। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन लाभदायी है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आएगा, लेकिन उधार नहीं देना। किसी भी मामले में जिद नहीं करना, जिद करने से आप परेशानी में पड़ेंगे। और किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य के साथ, आराम के साथ काम करिए, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा, परेशानी होगी। वाहन अगर चलाते हैं तो सावधानी आवश्यक है।
चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और अपने प्रेमी से मन की बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। प्रेमी से कोई उपहार आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी, अथवा घर में कोई बुजुर्ग है जैसे माता पिता इत्यादि तो उनकी सेहत में सुधार होगा। मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है और निवेश ना करिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बात हम धनु की करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और मेहनत में जरूर वृद्धि हो रही है, परंतु शुभ परिणाम देने वाला होगा दिन। आज का दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से, जिससे भी आपको अपेक्षा हो, मदद मिलेगी। इनकी मदद से आपके सारे काम बनने वाले हैं। और वहीं किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। किसी पुराने दोस्त की मदद से आपका रुका हुआ काम बनेगा। निवेश करना, पैसों से जुड़ा कोई लाभदायक प्रस्ताव आपको मिलता है तो उस पर चर्चा करना, उस पर विचार करना और आगे उस पर कदम उठाना, दिन बढ़िया है। नए विचार आज आपके मन में पूरे दिन आते रहेंगे। बस योजना बना करके, योजनाबद्ध ढंग से फैसला लेकर के काम करिए। दिन बहुत अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। आज किसी बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति से आपको राय मिल सकती है और ऐसी राय मिल सकती है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। एक और बात बता देना चाहता हूं, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर, व्यापारी हैं तो भी मैं कहूंगा संकोच में पड़कर कोई वादा किसी से मत करिएगा और कोई निर्णय जल्दबाजी में किसी की बातों में आकर के मत लीजिएगा। भावनाओं में संतुलन बिठाना आज आपके लिए बेहद जरूरी है और अगर आपने भावनाओं में संतुलन बिठा लिया तो समझ लीजिए कि हर समस्या का समाधान आप खुद ब खुद कर लेंगे। परिवार के बीच मतभेद होता है तो आप ही को ठीक करना होगा। आप चाहेंगे तो सब कुछ सुलझ जाएगा। बस सावधान होकर के चलिए और विशेषकर प्रयास करिए कि पति पत्नी के बीच मतभेद आज न ही हो। दाम्पत्य जीवन सुखद बना करके रखेंगे, सब ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। कमर दर्द की अगर शिकायत थी तो इससे आज आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन और आज मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला आपको अर्पित करनी चाहिए। निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, ऐसा बोलिए कि सभी आपके अपने हो जाएं। ऐसा आप करेंगे तो खुद का भी भला करेंगे और औरों का भी भला होगा। पैसों की चिंता थी, छोड़ दीजिए। अब बदल रहा है सब कुछ, परिस्थितियां बदल रही हैं। कोई भी काम नहीं रुकने वाला है आपका। जो काम चाहते हैं वो होगा। पुरानी चिंता दिमाग से निकालना अत्यंत आवश्यक है। जो भी चिंता पुरानी है उसको निकालिए। स्थितियां खुद ब खुद बदलती चली जाएंगी। जो भी मौका आपको मिल रहा है उस मौके को स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। कार्यक्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद है तो खुद आगे बढ़कर के आपको खत्म करना चाहिए। जरूरत पड़े तो झुक जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी हैं, व्यापार में सफलता मिलेगी। और कोई कानूनी मसला चल रहा है तो आप जरा उस मामले में सावधान रहिए और दूसरों की बात को भी जरा ध्यान से सुनिए। ठीक से सोचे समझे बिना किसी नतीजे पर पहुंच जाना, टीका टिप्पणी करना, जल्दबाजी में कोई फैसला लेना, इससे नुकसान अवश्यंभावी है। और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी के साथ आज दिन अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से प्रेम सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी दिन लगभग ठीक है। प्रेमी से आपको सच्चा प्यार और सम्मान मिलेगा। रिश्तों में गहराई आएगी। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं, अच्छा है दिन। सेहत सामान्य रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। मद्यपान और मांसाहार से आज दूरी बना करके रखिएगा। दौड़भाग के चलते थकान हो सकती है, वैसे सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। चिड़ियों को प्रातः काल आज दाना दीजिए, हो सके तो 3 प्रकार का अन्न एक में मिला करके दीजिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप कर सकते हैं। और कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जितने भी आपके काम हैं पूर्ण होने वाले हैं। धनागमन की स्थिति भी बनेगी। खुद को शांत रखना है। हालांकि एक बात बता दूं, आज पूरे दिन मन में नाना प्रकार के विचार चलते रहेंगे, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, नूतन जानकारी प्राप्त होगी और हो सकता है भ्रम से, समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो समय बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। पदोन्नति के योग हैं। और अगर किसी मामले में आप हतोत्साहित हैं, परेशान हैं, निराश हैं तो कोई नजदीकी व्यक्ति आपका हौसला बढ़ाएगा, आपको सपोर्ट करेगा और पूर्व से चला आ रहा विवाद आज खुद ब खुद सुलझ जाएगा। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो सब के सब होने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितने भी रुकावटें आ रही थी खुद ब खुद खत्म होंगी। आज आपका ध्यान संतान की शिक्षा और प्रेम संबंध पर विशेष रूप से रहेगा। अपनी वाणी का भी आज आप लोहा मनवा सकते हैं। वाणी से हर तरह के काम पूरे करवा सकते हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लापरवाही मत करिएगा। अगर आप व्यापारी हैं तो लापरवाही भरा एक फैसला आपको डुबोएगा, बड़ा नुकसान करा देगा। हड़बड़ी में कोई छिटपुट दुर्घटना भी हो सकती है, सो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। शेयर मार्केट में निवेश ना करने की सलाह देता हूं क्योंकि नुकसान हो सकता है। और प्रेम संबंध के लिए दिन देखा जाए तो थोड़ा है तो मिला जुला, लेकिन आप संभाल लेंगे, कहीं ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल आज आपको बिल्कुल रखना चाहिए।
और सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, मानसिक तनाव आज आपको हो सकता है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके गणेश जी की आरती करिए, समस्या दूर होगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज काला। और बात मीन की करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मिला जुला है दिन, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं बेचैनी भी। आज आपको कार्यस्थल पर सिर्फ उन लोगों पर विश्वास करना है जो भरोसेमंद हैं आपके लिए। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा जिम्मेवारी दे दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं कि चिढ़ जाइए। नकारात्मक विचार मन में बार बार आएंगे, लेकिन उन्हें फटकने मत दीजिए अपने आसपास, मुश्किल में पड़ेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी चाहते हैं, धैर्य बना करके रखिए। पहले तो अपने खर्च पर नियंत्रण रखिए, आने वाले दिनों में आमदनी पर में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो ठीक है दिन, व्यापारिक स्थल पर सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना। किसी के बारे में कोई राय लेनी है तो कल्पना के आधार पर ऐसा कुछ मत करिएगा, और एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। मानसिक रूप से आज मैं आपको परेशान होते हुए देख रहा हूं, सो जरा सावधान रहिए। मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है, उसका सीधा असर पड़ेगा आपके प्यार पर, परिवार पर। कहीं उलझना नहीं है, इन सब चीजों से अपने आप को बचाइए। कार्यस्थल पर हो सकता है अनबन हो जाए, लेकिन आपको शांत रहना है और किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, क्रोध में नहीं आना, धैर्य बनाए रखना है। शांत मन से फैसला करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। आक्रामक मत होइए, आक्रामक नहीं होंगे, ज्यादातर काम आपके सही हो जाएंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन देखा जाए तो बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी जीवन साथी की सेहत को लेकर के हो सकती है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज सफलता दिलाने वाला है दिन, सफलता मिलेगी, बस आलस्य से बचिए और सेहत का ख्याल रखिए। नींद से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है, जिसके चलते सिरदर्द की शिकायत हो। भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। तो प्रिय दर्शकों, यह था आज आपके पूरे दिन का हाल। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।